तीसरे पद में वो महान आचार्य भगवंत कहते हैं, ब्रह्म क्रिया दान तपोमुखानी। साधु साध्वी तो संन्यास के दिन से ही, संयम के दिन से ही, दीक्षा के दिन से ही ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचर्य का व्रत साधु साध्वियों के लिए जैन परंपरा में अत्यंत आवश्यक है। वो मात्र द्रव्य से नहीं, भाव से भी पालित हो, इसका लक्ष्य रखा जाना चाहिए। और इसके लिए उनके लिए तो निर्देश हैं कि साधु साध्वियों को ध्यान देना चाहिए कि साध्वियों की नजर पुरुष पर और साधु की नजर स्त्री पर कभी भी टिकनी नहीं चाहिए। दोपहर का सूर्य हो और तपते हुए सूर्य पर कभी अपनी आंख जाए तो कितनी जल्दी झुक करके नीचे आती है। इसीलिए कभी मनोयोग भटकने के साथ में कभी किसी महिला या कन्या पर साधु की नजर भी पहुंचे तब भी गलत तरीके से नहीं पहुंचनी चाहिए और तत्काल हट जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का मन से उतना सुंदर परिपालन करना चाहिए। और साथ में 10वें कालिक सूत्र के अंदर संयम भवसुरी जी महाराज ने इसी साधना को साधु साध्वियों के लिए नई अभिव्यक्ति देते हुए यहां तक कहा कि चित्त भित्तिम न जिज्जाइम नारी वासु अलंकियो। अगर किसी भीत पर, दीवार पर किसी स्त्री का चित्र भी लगा हुआ हो तो साधु का कर्तव्य बनता है कि वहां तक नजर न ले जाएं। कभी वहां नजर पहुंच जाए तो वहां से नजर हटा लें। यानी कि अखबार में छपे हों, की भीत पर लगे हुए हों, ऐसे चित्र भी नहीं देखने चाहिए। यानी जिस किसी से भी मन के अंदर विकार आए उन सब चीजों का परित्याग करना, वैसा भोजन करना, वैसा परिवेश लेना, वैसे सारे गलत प्रकार के उपक्रमों को छोड़ना और जीवन को पावन बनाना। तो साधु साध्वियों के लिए तो परमानेंट, सर्वकालीन, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य की परिपालना होनी चाहिए। श्रावक श्राविका गृहस्थ हैं, वे शादी विवाह करते हैं, वे गृहस्थ धर्म का परिपालन कर रहे हैं। विवाह करना, पति पत्नी साथ में रहना, संतान की उत्पत्ति करना, बाद में उसका परवरिश करके उसे बड़ा करना, उसे अच्छे संस्कार देना और इस प्रकार गृहस्थ धर्म को आगे से आगे बढ़ाना, यह उनका अपना धर्म है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने साधुओं के लिए अलग धर्म कहा और श्रावकों के लिए अलग धर्म कहा। और साधुओं के लिए अलग धर्म की बातें कहने के बाद विवाह को श्रावकों का धर्म कहा है। यानी यह श्रावक योग्य कृत्य है। बावजूद इसके जब चतुर्मास का समय आए तब कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का परिपालन करें। अगर प्रतिदिन न कर पाए तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन करें, कम से कम सप्ताह में 1 दिन करें। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की परिपालना भावपूर्वक करनी चाहिए। पुराने जमाने में शयन कक्ष की व्यवस्था अलग प्रकार की होती थी। पति और पत्नी अलग अलग बिस्तर पर सोते थे। जब से यह आधुनिक बेडरूमों का निर्माण हुआ तब से पति और पत्नी साथ में सोते हैं। इसीलिए न चाह करके भी किसी 2 में से किसी एक के संयोग से भी विकार वर्धन हो सकता है, विकार आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए चतुर्मास में अलग अलग बिस्तरों पर सोया जाए और कम से कम सप्ताह में 1 दिन, अधिकतम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हो सके तो पर्युषण महापर्व तक, हो सके तो 4 महीने ब्रह्मचर्य का परिपालन करके ग्रस्त को अपने जीवन की सुंदर साधना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत पर, वासनाओं पर, विकार पर भी अपना एक जोरदार लाजवाब प्रवचन है, एकदम मनोवैज्ञानिक प्रवचन है। सारी अलग अलग प्रकार की वैज्ञानिक बातों का प्रस्तुतिकरण है, इसलिए उसको भी अभी अधिक विस्तार नहीं दे सकता। वैसे इतना जरूर कहूंगा कि ब्रह्मचर्य मात्र आध्यात्मिक साधना ही नहीं, शारीरिक और मानसिक बहुत सुंदर उपक्रम भी है। एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक मन को प्रबल बनाने के लिए, आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए, हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए, लंबे समय तक याददाश्त को जिंदा रखने के लिए, एक लंबी उम्र तक जीने के लिए, बहुत जल्दी बूढ़ापा नहीं लाने के लिए भी ब्रह्मचर्य आवश्यक है। विज्ञान इसे प्रूव करता है। कितना भी अच्छा खाओ, कितना भी अच्छा पियो, अगर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर नहीं हो तो आप बहुत जल्दी शिथिल बन जाओगे। शरीर थक जाएगा, इंद्रियां थक जाएगी, मन थक जाएगा, मांसपेशियां थक जाएगी, इसके सिवाय स्मरण शक्ति कमजोर पड़ेगी और धीमे धीमे उम्र कम हो जाएगी। अच्छे तरीके से वो आदमी काम नहीं कर सकेगा, बढ़िया तरीके से उसका मनोयोग नहीं हो सकेगा। और इसलिए पुराने जमाने के निष्ठावान लोग सोच समझ करके, भले वो 3, 4 या 5 संतानों के माता पिता होते थे, लेकिन समय समय पर ब्रह्मचर्य का आधार लेते थे। आज तो भोग के लिए इतने सारे उपक्रम हमारे साथ में हैं कि प्रति पल, कदम कदम पर इंसान का मन भटकता है। पुराने जमाने में ऐसे वितरित प्रकार के चित्र नहीं थे, ऐसी कोई मूवीज नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, किसी प्रकार के गंदे टेलीकास्ट नहीं थे, कोई एजुकेशन नहीं था, इसके सिवाय नाना प्रकार के द्विअर्थी गीत नहीं थे, भटकने के लिए रास्ते बड़े कम थे और इसीलिए इंसान के सुंदर तरीके से जीने का अच्छा आधार था। आज तो कदम कदम पर फिसलने के लिए मौके हैं और इन सब
बर्बादियों के बीच में अपने आप को आबाद रखना, सुरक्षित रखना सरल नहीं है। और इसीलिए कोशिश करनी चाहिए निरंतर प्रवचनों को सुनना, मन को परिपक्व बनाना, मजबूत रहना, संकल्प को टूटने न देना, अलग अलग शयन करना, सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी ब्रह्मचर्य की परिपालना करना, अधिक भोग के मार्ग पर न जाना, जरूर ग्रस्त का कृत्य है उतना पूरा करना, लेकिन संकल्प लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करना, यह असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, यह संभव है, यह हो सकता है। आज भी कई समझदार युवक हैं जिनके शादी का पहला भी वर्ष है, तब भी समझ सोच करके अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों युवकों के परिचय में हूं, मनोवैज्ञानिक तरीके से जीते हैं। उनके पास में मन का योग भी है, काया का योग भी है, वचनों का बल भी है, सुंदर तरीके से वे अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए मात्र भोग ही जीवन का कल्याण नहीं कर सकता, भोग ही जीवन का आधार नहीं हो सकता, भोग ही ग्रस्त का धर्म नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी महत्ता है, यह साधना है, यह कल भी अखुट थी, आज भी है, आने वाले कल भी रहेगी। सिर्फ जैन परंपरा में ही नहीं, वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा या सिख परंपरा और मुसलमान परंपरा, सभी परंपराओं ने ब्रह्मचर्य की बातें कही है। इस्लाम के अंदर तो यह सेक्स के बारे में बहुत सारी वर्जनाएं हैं, बहुत सारे विधान हैं। इसी प्रकार सिख में भी और बौद्ध में भी और वैदिक परंपरा में भी इन सब साधनाओं के बारे में विस्तार से निरूपण किया गया है। जैन परंपरा ब्रह्मचर्य की साधना की बहुत गहराई से विवेचना करती है और इस साधना की महत्ता को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है।